हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत कर दो। दोस्तों, मैं आ चुका हूं लेकर जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको पहले जो वीडियो देखे होंगे समझ में आए होंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को जा पर वहाँ पर सारे वीडियोज़ को देखें। मैंने जीके जीएस की एक वो प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जरूर देखें जो एसएससी सीजीएल के नाम से बनाई है। बट वो वहाँ पर पीसीएस आरओ सभी एग्जाम के लिए जीके काम आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ऐसे रख रहा हूँ, फ्रेम कर रहा हूँ जिससे कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ काम आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत कोई सीमा साझा नहीं करता? तो भैया मंगोलिया के साथ नहीं करता। मंगोलिया कहाँ है भाई? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। रूस और चाइना के बीच में मंगोलिया पड़ता है। बट भारत नेपाल के साथ बाउंड्री टच करेगा, म्यांमार के साथ टच करेगा, भूटान के साथ। अब नेपाल के साथ देखिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये नेपाल के साथ टच करते हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों लाइन से ऊपर से नीचे। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका आसाम, और फिर उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश। ये सब क्या करते हैं? भूटान से बाउंड्री बनाते हैं। अगर बात करें बाउंड्री की, तो भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनती है बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल, 4096.6 किलोमीटर की। ठीक है, सबसे छोटी बनती है अफगानिस्तान के साथ 102 या कहीं पर 106 किलोमीटर लिखा होता है, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी किसके साथ है? सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ है, मैंने बताया। और उस बांग्लादेश के बाद चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है। ठीक, और अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ, इंडिया और पाकिस्तान के साथ। वहीं पर मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के साथ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रिवाइज हो गई। साथ में अगर हम बात करें इंटरनेशनल लाइन की बात आई है, तो हिंडनबर्ग है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। कौन सी? हिंडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैगी नॉट, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ये दोस्तों लिख लें अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मुद्दा आ जाता है तो मैं सोचता हूँ सारी चीज़ें आपको बता दें। तो दो उधर मैंने बताया, दो ये हो गई। फिर उसके बाद आता है 49 डिग्री पैरेलल, यूएसए और कनाडा के बीच में। फिर आता है 17 डिग्री पैरेलल, तो 17 डिग्री पैरेलल उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में आता है। फिर आपका आता है 38 डिग्री पैरेलल, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। तो इस तरीके से कुछ लाइनें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको जरूर याद कर लेंगे। एक डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आज़ादी से पहले वो इंडिया के साथ मानी जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा था, तो इस वजह से अभी वर्तमान में उनके साथ साझा करती है, साझा डूरंड लाइन। किस देश के साथ भारत की कोई अच्छा, ये तो प्रश्न हो चुका है। दूसरे पे आते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बताएं। देखिए, अगर हम इंडिया बना लेते हैं तो साउथ वाला ही बनाते हैं। अगर कहें मेन लैंड में बताइए, तब तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी बताएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर लिखा है मुख्य भूमि का बताइए, तब तो कन्याकुमारी आप बताइएगा, तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन यहीं पर दोस्तों अंडमान निकोबार पड़ता है, और निकोबार में एक आइलैंड पड़ता है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार पर आपको पड़ता है इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार यहाँ पर दक्षिणी बिंदु यहाँ स्थित है। पॉइंट का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। उसी को पिगमेलियन या उसी को हम पार्सन बिंदु कहते हैं। देखिए, मैंने कितनी चीज़ें इसी में बता दी हैं कि अंडमान निकोबार में, निकोबार ग्रुप में पड़ता है ग्रेट निकोबार सबसे नीचे 6 डिग्री 4 मिनट के पास, 6 डिग्री 4 मिनट। तो वहाँ पर इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट इसी नाम से जानते हैं, इसको याद रखें। तो देखिए, दो क्वेश्चन में मैंने कितनी सारी आपको बातें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ जरूर आ रही होंगी। और जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। हमारी ऑडियंस आप लोग ही हो जो हमारी बात को और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको, आपके साथ ऐसी मेहनत की जाए जीएस में कि जिससे आपके जीएस की जो हेडेक है वो दूर हो जाए। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर भारतीय जो लोग हैं वो कहाँ से हैं? कॉकेसाइड हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ग्रुप पूछे जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलाइड भी मिलेंगे, निग्रिटो भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग के यहाँ अलग अलग तरीके के अलग अलग समूह के हैं, इसमें कॉकेसाइड सबसे ज़्यादा हैं। ये प्रजाति का नाम है। सबसे पहले मानव की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो अफ्रीकी गणराज्य से हुई थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुई थी होमोसेपियंस की शुरुआत। वो फिर वो सभी दिशाओं में फैलते चले गए। अब अगला है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में ओंज जनजाति के लोग रहते हैं? ओंज, ये देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पर जो ओंगे लिखा है ना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ओंज लिखा, बट ये ओंगे जनजाति है। ठीक है, ओंगे जनजाति। तो एक मैं बात बताता हूँ, अंडमान निकोबार में 4 है मेजर। ठीक है, आगे सेंटिनली में शैम्पेन जा रही है, याद कर लीजिए क्या है, आगे सेंटिनली में शैम्पेन जा रही है। 4 ट्राइबें हो गई। आगे से ओंगे, सेंटिनली मतलब सेंटिनल ट्राइब, और शैम्पेन जा रही तो शोम्पेन, शोम्पेन ट्राइब है। ठीक है, जा रही से जारवा। ये 4 ट्राइब जो है मेजर, मतलब हैं तो बहुत सारी वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर मेजर ट्राइब ये हैं। तो याद हो गया होगा, ओंगे, सेंटिनली,
सोमपेन और जारवा, ये 4 ट्राइब हैं। जैसे मणिपुर में कुकी और मैतेई हैं, फिर जैसे मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हैं, एमपी में गोंड हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबे और हल्बा हैं, झारखंड में आपको मिलेंगे, आपको मुंडा मिलेंगे, संथाली मिलेंगे, राजस्थान की तरफ भील मिलेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में टोडा मिलेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जौनसारी और थारू मिलेंगे, थारू तो उत्तराखंड में भी मिलते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। सिक्किम में भूटिया मिलेंगे, लेप्चा मिलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में गद्दी मिलेंगे। तो मैंने जो 12-13 मैंने जनजातियों के नाम बताए हैं उसको ज़रूर नोट करें। आप देखिएगा एसएससी सीजन में छप के क्वेश्चन आएगा, एमटीएस में भी आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कहाँ न्यूनतम कुल वन के क्षेत्र हैं? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल? तो न्यूनतम कुल वन कहाँ पे है भैया? हरियाणा। सबसे ज़्यादा अगर एरिया वाइज करें कि एरिया वाइज कहाँ है तो एमपी में, और अगर परसेंटेज वाइज बात करें कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मिजोरम में है, ठीक है। हरियाणा पंजाब में भाई बहुत वन कम देखने को मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। और भारत में कितना परसेंट वन है? 24.62% है। वन और वृक्षावरण दोनों को मिला के बात हो रही है। वन ज़्यादा होते हैं, वृक्षावरण 2-2.5% होता है, ठीक है। वृक्ष मतलब आपके गली मोहल्ले में जो लगे वो भी वृक्ष हैं, लेकिन वन मतलब प्रॉपर वन, ठीक है। किसके शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की है। अब लक्षद्वीप की बात करें तो भाई सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, तो आपके मन में बात आएगी सर लगे हाथ बड़ा भी बता दीजिए। तो बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो आपका लद्दाख है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एरिया वाइज अगर जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा बात करें तो जनसंख्या वाइज तो आपका दिल्ली है, बड़ा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये बात करिए। और सबसे छोटे में लक्षद्वीप चला जाएगा। अगला है कि मध्य और दक्षिण भारत के आदिवासी कैसे हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ये कैसे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ऐसा है ना भाई, मध्य में और दक्षिण भारत, यहाँ पर भैया इधरी से लोग तो आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलाइड लोग हो जाएंगे। अगर बात करोगे आर्यन तो आर्यन ऊपर से आएंगे। अगर मंगोल इंडिया में कहाँ मिलेंगे तो मंगोल ऊपर से, क्योंकि चाइना के बाद आगे मंगोल है तो मंगोल वहाँ से मिलेंगे। तो ऐसे ही ट्राइबल ग्रुप इंडिया में आए हुए हैं। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? भाई देखो भैया ऐसा है कि ये गुजरात से गुजरती है, ऐसे याद कर लो, मित्र, पर, गमछा, झार, ये आपकी ट्रिक हो गई। टोटल क्या राज्य हो गए भाई? 8 राज्य हो गए। यही पहले बात तो नंबर ही पूछ को आपको आपके नंबर काट लेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो नंबर याद करो कि 8 नंबर हो गया, आपको नहीं याद हो गया आपका नंबर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। फिर से रिपीट करता हूँ, मित्र, पर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। फिर गमछा, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। और झारखंड की कैपिटल जो रांची है एग्जैक्टली इसी कर्क रेखा पर स्थित है। ये भी बहुत याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात बहुत पसंद आई होगी, आप चीज़ें समझे होंगे। अगला है दमन द्वीप को, दमन और द्वीप को क्या अलग करती है? दमन द्वीप को अलग करती है भैया खंबात की खाड़ी। देखो ऐसा है भैया, ये है खंबात की खाड़ी, यहाँ पर आपको दमन द्वीप मिलेगा। ये है कच्छ की खाड़ी, यहाँ है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और ये है पूरा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इसको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए लोकेशन वाइज आ गया आप अरेंज करते रह जाओगे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है भाई? पोर्ट ब्लेयर आपको मिलेगा साउथ अंडमान में, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? कैपिटल है भाई अंडमान निकोबार की। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर छोटा छोटा करके, मेरे वो लिखने में दिक्कत यही है कि स्क्रीन छोटी है मोबाइल की। देखिए ये है कोको आइलैंड जो म्यांमार का है, कोको आइलैंड किसका है? म्यांमार का है। और ये है 4 अंडमान ग्रुप और नीचे है 3 निकोबार ग्रुप। तो अंडमान, ये कोको चैनल, और ये है नॉर्थ अंडमान, ये अलग होते हैं कोको चैनल से, ठीक है। फिर नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक। तो नॉर्थ पे है इनकी कैपिटल नहीं, इनकी जो हाईएस्ट पीक है, जो सैडल है वो नॉर्थ अंडमान पे, मिडिल अंडमान इनका सबसे बड़ा है। साउथ पे इनकी कैपिटल अभी मैंने बताया है कि भाई पोर्ट ब्लेयर है। लिटिल अंडमान और या कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, या सीधे कहें भैया अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पैसेज है। क्या है? डंकन पैसेज है। किसके बीच में? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ग्रेट पे ही मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि ग्रेट जो निकोबार है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन या पार्सन। ये हो सकता है इसी, मतलब मैंने इस आज ही कल में किसी एक वीडियो में बता रखा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भाई? सबसे छोटा मैंने अभी बताया था लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा भी मैंने बताया था। तो देखिए उस समय प्रश्न बताते समय मुझे ये नहीं समझ आता है कि भाई आगे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो जो बताते हैं देखिए वैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला श्योक किसकी सहायक नदी भैया? श्योक देखो किसकी सहायक नदी है भैया? इंडस की है। जैसे ये इंडस जा रही है, श्योक, गिलगित, जास्कर,
काबुल, गोमल, कुर्रम, ठीक है, ये आपकी कैसी होगी, राइट ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि अगर नदी इधर की तरफ जा रही है तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर उसको ऐसे खड़े हो जाएंगे, नदी जिधर जा रही है मुँह करके उधर ही खड़े हो जाइए, आप कराए नदी करा देते हैं। इधर आपका इंडस तो है ही मेन, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब आके इसमें मिलती हैं मिठानकोट के पास, ठीक है। तो ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई। तो उम्मीद है कि आपने इतनी सारी नदियां जानी होंगी। अब यहाँ पर सहयोग थी, मैंने जास्कर, गिलगित बता दिया, काबुल, कोमल, गुर्रम, ये राइट से हो गए, लेफ्ट से कौन से हो जाएंगी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है भाई, बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है। तो देखो भैया, बांग्लादेश में जो गंगा जानी जा रही है वो जानी जा रही है आपकी पद्मा के नाम से जानी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो भैया, ये है आपका बांग्लादेश, हो गया आपका पड़ोसी मुल्क, ठीक है। ये अब देखिए, यहाँ पर इंडिया से जा रही है गंगा और इधर आ रही है इंडिया से ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है। तो ब्रह्मपुत्रा को हम कहते हैं जमुना, ठीक है, और गंगा को कहते हैं पद्मा रिवर। और जब दोनों मिल जाती हैं तो मेघना नाम से जाती हैं और आगे समुद्र में मिल जाती है बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा मिलता है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं। तो पश्चिम की ओर जो बहती हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ताप्ती नदी बहती है। देखो भैया, ऐसा है ना, यहाँ पर समानता शब्द याद रख लो भाई, सब समान है, एक जगह गिर रहे हैं। कौन कौन से, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी सब गिरती हैं गल्फ ऑफ खंभात में। फिर मांडोवी, जुआरी, ठीक है, ये सब नदियाँ हैं। नीचे भरतपूजा, पंबा, ये सब नदियाँ क्या हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। इनको आप नोट्स बना लें, लिख लें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर कहोगे सर लगे हाथ ईस्ट फ्लोइंग बता दीजिए। चलो भाई बता देते हैं। पहली बात तो ये ब्रह्मपुत्रा तो उधर से आ ही रही, तो ये ईस्ट वेस्ट इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर करेंगे भाई, आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्राह्मणी हो गई, वैतरणी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, वैगई हो गई। ये सब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग है। ये बनाती हैं डेल्टा, इधर वाली बनाती हैं एस्चुरी, वेस्ट वाली एस्चुरी बनाती है। ज्वर्नदमुख पूछेगा किधर की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब नदी का पानी सीधे समुद्र में गिर जाए। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत क्या भैया, ये सभी नदियाँ वहीं से निकलती हैं, मानसरोवर के पास से, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, गोखरछू ग्लेशियर, इन्हीं से सब आ रही होती हैं। नदी बेसिन जिसमें भारत का रूर कहा जाता है, भारत दामोदर को कहा जाता है। भाई देखो, ऐसा है ना कि झारखंड वाले क्षेत्र में आपको आयरन, कोल, मिनरल्स बहुत मिलते हैं। तो रूर जो क्षेत्र है, रूर ये एक्चुअली जर्मनी में है, जर्मनी में रूर है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि उसीलिए इंडिया में उसको कह सकते हो, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहते हैं या दामोदर को कहते हैं, ठीक है। दामोदर नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी भैया गोदावरी है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी है और ओवरऑल इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट है। इसको हम ओल्ड गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी इधर नासिक के पास से निकल रही है, ये याद रखिएगा। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी, वहाँ से। नर्मदा एमपी में अमरकंटक से निकल रही होती है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकल रही होती है। तो मैंने सबका ओरिजिन पॉइंट बता दिया, पहाड़ी बता दिया, राज्य बता दिया। आप उसको नोट्स कर लें। स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मुझे क्लास को रिकॉर्ड करना और फिर आगे मुझे कुछ अदर ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से मैं क्लास को कोशिश करूँगा कि जल्दी से आपको इसको फिनिश करी जाए, ठीक है। और आप क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप आराम से देखिए, आप जल्दी मत करिएगा, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन है। भैया देखो, यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे। जोग पड़ता है शारावती नदी पर, ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे ऊंचा है कुचिकुल। कौन सा है, कुचिकुल है, जो कि वाराही नदी कर्नाटक में ही है। वाराही नदी कर्नाटक में। तो लोग ये, क्योंकि पुराने में एग्जाम में जोग माना गया है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में कुचिकुल ही सत्य है, उसी को याद कर लीजिए, ठीक है। तो होगेनकल भी साउथ में है, ठीक है। अगला, अब जैसे कुछ वाटरफॉल की बात आ रही है, तो जैसे दूध सागर है गोवा में, एमपी में आपको मिलेगा कपिलधारा, या फिर कह सकते हो कि मार्बल वाटरफॉल या फिर धुआंधार, ठीक। छत्तीसगढ़ में आपको चित्रकूट वाटरफॉल मिलेगा, जिसको हम भारत का नियाग्रा कहते हैं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और साथ में आप देखिएगा कि झारखंड में आपको सुवर्णरेखा नदी पर हुंड्रू वाटरफॉल मिलता है। चित्रकूट मिलता है इंद्रावती नदी पर, जो कि गोदावरी की सहायक है, ठीक है। तो उम्मीद है इतने सारे। अब जैसे चूलिया और पुनासा ये मिलते हैं चंबल नदी पर, राजस्थान में, ये भी याद रख लीजिए। लगे हाथ जो मैंने बताया आप सुनते ही जाइए। किस राज्य में जोग है भाई, जोग अभी बताया है, कर्नाटक राज्य में है। जोग को और किस नाम से जानते हैं भैया, जोग को हम महात्मा गांधी या गोरसप्पा नाम से जानते हैं, गोरसप्पा। तो ये सब याद कर लीजिए। अगला है, किस राज्य में जोग है। देखिए वही आता जा रहा है, तो ये दोबारा हो गया है।
काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा भैया देखो यहाँ पर क्या है कि कौन से राजमार्ग को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में चाइना पाकिस्तान, क्यों? क्योंकि काराकोरम वाला जो पोर्शन है वो चाइना को दे दिया है पाकिस्तान ने, पीओके वाले क्षेत्र में था। अब मन में अगर सर इंडिया की तरफ से, तो इंडिया से डायरेक्ट नहीं है प्रेजेंट टाइम में, मार्ग जोड़ किसको रहा है ये याद रखिएगा। और काराकोरम पास इंडिया का हाईएस्ट पास माना जाता है। अब इसमें है कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है भाई, कर्क रेखा पर गुजरती है। मित्र पे गमछा झार वाली ट्रिक मैंने आपको बता ही रखी है, आप उसको जरूर देखें। 8 राज्यों से है, नंबर याद कर लीजिए 8, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी एकल द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार, जिसमें पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट की बात हुई थी, अंडमान निकोबार ग्रुप में सबसे नीचे पड़ता है ग्रेट निकोबार। फिर है पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, देखिए भैया ऐसा है, मैं सारे तट बता देता हूँ। देखो भैया ऐसा है कि ये कच्छ का तट हुआ, ये हुआ काठियावाड़, ये दोनों गुजरात के हैं। फिर आपका नर्मदा से लेकर, ये नर्मदा नदी से लेकर गोवा में, ये सब है आपका कोंकण। फिर बीच में है यहाँ पर आपका मिलेगा आपका कन्नड़ या कनाडा तट, ठीक है। और इसके बाद नीचे मिलेगा मालाबार तट, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा आंध्रा, या कह सकते हो कि नॉर्थ सरकार, और उत्कल तट मिलेगा आपका कह सकते हो उड़ीसा में, जैसे कहते हैं ना उत्कल बंग, तो उत्कल मतलब ये उड़ीसा वाला, बंग मतलब बंग वाला, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल का। तो मैंने सारे तट बता दिए, आप इसको याद कर लें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन थे, आप ये पूरे हुए, तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको काम हमारा अच्छा लग रहा हो, हमारी बात लोगों तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप ही हमारे क्या कह सकते हैं ऐसी ऑडियंस हो जो बात लोगों तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में। और PDF के लिए भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और उसमें तमाम इन्फॉर्मेटिव चीज़ डाली जाती हैं, उसके भी नोट्स लिखते चले। देखिएगा आपके पास एग्जाम से पहले आपके पास एक अच्छा नोट्स होगा जीके का, और करंट अफेयर की वीडियो चल रहे हैं साथ में, उसको भी देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।